अब लिखिए वेरीफाई थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई दूसरा sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइट प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चौथा cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या करना है आपको, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दोनों तरफ पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। अब देखो दोनों तरफ थीटा पुट कर देते हैं, पहला वाले में tan 2 इंटू 30 डिग्री थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, tan 60 डिग्री 2 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 बाई 3, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा रूट 3, 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, रूट 3 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कैंसल हो गया, रूट 3 इक्वल्स टू 3 बाई रूट 3, रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3, ये आ गया ना दोनों तरफ इक्वल, तो इसका मतलब कि ये चीज सही है। अब चलो दूसरा वाला देखो कैसे नहीं आ रहा है इक्वल, साइन 2 इंटू 30 डिग्री 2 इंटू tan 30 डिग्री। क्लास 11th में तुम लोग जाओगे तो पता चलेगा ये सारे फॉर्मूले हैं, साइन 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, cos 3 थीटा का, ये फॉर्मूला है जो हमसे वेरीफाई कराया जाए यहाँ पे। तो tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन 60, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, साइन 60 कितना रूट 3 बाई 2, 2 बाई रूट 3, 1 प्लस 1 बाई 3 या 2 बाई रूट 3, 4 बाई 3, रूट 3 बाई 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, नहीं 2 बाई रूट 3, 3 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो गया 2, रूट 3 बाई 2, और ये 3 रूट 3 से कैंसिल होके क्या बन जाएगा रूट 3 बाई 2। तो दोनों तरफ ये वेरीफाई हो रहा है, मतलब कि सही है। cos 2 थीटा 1 माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 30 डिग्री cos, अच्छा 60 मैंने ऑलरेडी लिखा, तो cos 60 डिग्री 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, cos 60 कितना 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 बाई 3, 3 प्लस 1 बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल होके क्या आ गया 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2, फोर्थ
cos 3 इंटू 30 डिग्री 4 cos 30 का होल क्यूब माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू कितना हो गया भाई? cos 90 हो गया ना। cos 90 4 इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। cos 90 क्या होता है? 0। 4 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2। 4 से कैंसिल हो गया 2, तो 0 इक्वल्स टू 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2। ये और ये कैंसिल हो गया, 0 इक्वल्स टू 0, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ साइन a प्लस b इक्वल्स टू 1, cos a माइनस b इक्वल्स टू 1, ठीक है। फाइंड a एंड b। तो आपको पता करना होगा कि साइन में a1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? a प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इक्वेशन 1। cos a माइनस बी इक्वल्स टू 1, cos a माइनस बी। cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 0 डिग्री की। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 2a इक्वल्स टू 90, तो a की वैल्यू 45 डिग्री। तो दूसरा b इक्वल्स टू भी हो जाएगा 90 माइनस a, तो क्या आ जाएगा? ये 45 डिग्री आ जाएगा। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 tan a प्लस बी इक्वल √3। फाइंड a एंड b। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। a माइनस बी, a प्लस बी, 30 60, 2a इक्वल्स टू 90, a की वैल्यू 45 डिग्री। अब a प्लस बी जो है 60 डिग्री है, 45 प्लस बी इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, b इक्वल्स टू 15 डिग्री। tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1, tan a minus b equals to 1/√3, 1/√3. Find a and b. Tan a plus b equals to 1. So tan a plus b equals to tan 45 degree. A plus b equals to 45. Equation number 1. Tan a minus b equals to 1/√3.
tan A minus B equals to tan 30 degree. A minus B equals to equation number 2, A plus B 45, A minus B 30 degree, cancel, 2A equals to 75, यहाँ से A की वैल्यू 75 डिवाइडेड बाई 2, put A equals to 75 divided by 2 in equation number 1. So 75 by 2 plus B equals to 45 degree. B equals to 45 minus 75 divided by 2. 90 minus 75 divided by 2. ये हो जाएगा 15 divided by 2. B की वैल्यू. Next question. If sin A plus 2B equals to root 3 by 2, cos A plus 4B equals to 0 degree, find A and B. ठीक है जी, तो sin A plus 2B equals to root 3 by 2, तो sin A plus 2B equals to sin 60 degree. A plus 2B equals to 60 degree. Equation number 1. Cos A plus 4B equals to 0 degree. तो A plus 4B की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे सारे बच्चे. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, इफ cos A equals to cos C, then prove that AB equals to BC. तो इतना पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का इजी वाला पोर्शन था क्लास 10th में. ठीक, तो इतने का टेस्ट लेकर के पहले हम सुनिश्चित कर लेंगे कि हमने इतना कर रखा है. एक ट्रायंगल है ए सी बी, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी अपॉन ए सी. cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी सी अपॉन ए सी. अब इसको हम कर देते हैं. cos A इक्वल्स टू cos C, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी कट जाएगा. ए बी इक्वल्स टू बी सी. दस इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल्सो. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल. मतलब कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए, कुछ स्टैंडर्ड एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड है. ठीक है, तो उसी को हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है, तो लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. इसी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सबके वैल्यूज लगभग याद ही करने पड़ते हैं, बट एक बार को हम देखेंगे कि ये वैल्यूज आते कैसे. हाँ याद तो ठीक है, लेकिन एक बार को हम देखेंगे कि वैल्यूज कैसे मतलब डिराइव होकर के आता है. ठीक है जी, तो पहले हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के केस में देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है बच्चों, ए
बी सी। अभी समझिए सारे लोग, लिखिएगा बाद में। उसके बाद यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। डी, ठीक है। कंसीडर an equilateral triangle ABC, ठीक है, ABC of side length 2a यूनिट। कितनी यूनिट का? 2a यूनिट का, ठीक है। तो अगर अब ये 2a यूनिट है बच्चों, तो ये आपका 2a हो जाएगा, 2a, ये चीज़ a हो जाएगा, a हो जाएगा, जहाँ पे AD परपेंडिकुलर टू DC है। क्लियर बात? अब ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं AD निकाल सकता हूँ? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में, ठीक है, तो ABD ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। BD की वैल्यू क्या है? A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है? 2A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 3A का स्क्वायर। AD की वैल्यू 3A, तो AD की वैल्यू √3 इंटू A आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? √3 इंटू A। आगे बात समझ में? अब देखिए, जब मैं 30 डिग्री का करता हूँ, 30 डिग्री का केस लेके चलता हूँ, तो ये है 30 डिग्री, है ना? 30 डिग्री कहाँ पे? यहाँ पे है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AB होगा। तो बेसिकली मेरे पास एक ट्राइंगल है, ऐसे मेरे पास एक ट्राइंगल है ADB, 60, 30, 2A, √3A, A, ठीक है। अब चलिए, अब साइन 30 डिग्री P डिवाइडेड बाई H, तो P क्या होगा? A डिवाइडेड बाई 2A, तो A डिवाइडेड बाई 2A, A कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/2 आ गया। क्लियर बात? cos 30 डिग्री B/H, अब B क्या है? √3A डिवाइडेड बाई 2A, कितना कट के आ गया? √3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। tan 30 डिग्री कितना हो जाता है? P डिवाइडेड बाई B। P कितना है बच्चों? A, और B कितना है? √3A, कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1/√3। अब कॉट निकालना है तो ट्रायंगल से तो निकाल ही सकते हैं, इन्हीं को उल्टा कर दो, वो ज़्यादा आसान है। तो देखो, cot 30 √3, इसको उल्टा करो, sec 30 इसको उल्टा करो, cosec 30 इसको उल्टा करो,
आगे बात समझ में? चलो करो। अब 60 डिग्री का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3a। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? a। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या? p/h। तो √3a डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या? b/h। a अपॉन 2a इक्वल्स टू हाफ। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या? p/b √3a डिवाइडेड बाई a √3। अब यहाँ से cot 60 डिग्री 1/√3 sec 60 डिग्री 2 cosec 60 डिग्री 2/√3 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो कंसीडर एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जब कंसीडर करेंगे बच्चों, तो दोनों साइड अब ये बराबर हो जाएंगे, ए और ए, है ना? दो, क्योंकि ये तो इन दोनों में से किसी के बराबर हो नहीं सकता। क्लियर बात? अच्छा, जब ये इक्वल होंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर √2a। √2a। आगे बात समझ में? अब देखो, चलो हम लोगों ने अब साइन सी मतलब कि साइन 45 डिग्री, बेसिकली हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तब परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम ही है। ठीक है, तो P डिवाइडेड बाई H, तो P कितना मान के चलो? A हो गया, A हो जाएगा। और इस केस में ये क्या हो जाएगा? √2a कैंसिल होकर के क्या आ गया? 1/√2। cos C की वैल्यू मतलब cos 45 डिग्री B डिवाइडेड बाई H √2a कैंसिल हो जाएगा 1/√2। tan C मतलब कि tan 45 डिग्री, तो P डिवाइडेड बाई B A डिवाइडेड बाई A कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। cot C भी अब इसका उल्टा 1, sec cot 45 डिग्री भी 1 √2 cosec C भी आपका √2 हो गया बच्चों। अब देखिए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, थर्ड 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री का मुझे करना हो ना, तो सपोज करो ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, क्लियर बात? अब 0 डिग्री करना है, तो बेसिकली ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री कब होगा? जब ये चीज़, ये जो हाइपोटेनियस है बिल्कुल बेस के साथ ओवरलैप कर जाए, तभी तो होगा। तो देखो ऐसे आप विजुअलाइज कर पाओगे।
आगे बात समझ में, ये एंगल अब घट रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल और घट गया, समझ रहे हो, पहले ये था, मतलब समझ रहे, ऐसे एक लैडर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, मतलब कहने का मतलब ऐसे लैडर रखा हुआ है, अब लैडर ऐसे करते जा रहा है, और जब लैडर बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा जमीन पे, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो अभी 60 है, 45, 30, 10, 5, 0, तभी तो 0 डिग्री होगा। तो अगला सिचुएशन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूस किस पे ओवरलैप कर गया, बेस पे कर गया कि नहीं कर गया, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, 0, परपेंडिकुलर क्या बन गया, देखो 0 हाइट हो गई ना, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, 0, और हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल हो गया, बेस के इक्वल हो गया। तो 0 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बेस के बराबर हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब चलो, अब हम इसमें साइन 0 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस 0 अपॉन एच, आंसर क्या आ गया, 0 डिग्री, 0 हो गया। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस आपस में क्या है, इक्वल है, देखो इक्वल है कि नहीं इक्वल है, तो आंसर क्या आ गया, 1। tan 0 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो गया, 0 अपॉन बी, आंसर क्या आ गया, 0 डिग्री। अब tan cot 0, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी होता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। सेक 0 डिग्री, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। कॉसेक 0 डिग्री, तो 0 का उल्टा फिर से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ में। अब चलो 90 डिग्री का केस देखते हैं, 90 डिग्री का केस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो फिर से मैंने ऐसे एक ट्रायंगल ले लिया, और ये मेरा थीटा एच पी बी, ठीक है। अब ये जो एंगल है ना, ऐसे, इसको क्या मांगता है, 90 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, थीटा है। अभी ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा क्या, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मैं उसको सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो, देखो अब ये बढ़ रहा है, समझ रहे हो, तभी तो 90 डिग्री होगा। बेस छोटा होते जाएगा, तो जैसे ही बेस थोड़ा सा और छोटा हुआ, पूरा ऐसे कर देगा उसको। आगे बस समझ में। तो इस केस में कौन किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो गया, और बेस 0 के इक्वल हो गया। तो अब यहां से साइन 90 डिग्री p बाई एच कैंसल होके क्या हो गया, 1। कॉस 90 डिग्री b बाई एच 0। tan 90 डिग्री p बाई बी इंफिनिटी। कॉट 90 डिग्री कितना, 0। नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाता है, 0, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। सेक 90 तो इंफिनिटी, कॉसेक 90 तो 1। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, ये गलत जा रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपना 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन, कॉस, टैन, यार एक कम हो गया, साइन कॉस टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब देखो, अब साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2, 1/√2। 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। और साइन 90 क्या होता है? 1। कॉस क्या हो जाता है? कॉस 0। अब देखो, ये सारी वैल्यू जो है ना, उल्टा करके लिख दो। देखो 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3, 1/2, 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब tan लिखना ना तो डिवाइड कर दो। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना बचेगा? ध्यान से देखो, 1/√2 डिवाइड 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3। इसको डिवाइड करोगे तो 1, इसको डिवाइड करोगे तो √2, 1/0 इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो इधर देखो, अब tan का लिखना है तो इसको फिर से उल्टा करके लिख दो, इंफिनिटी, √2, 1। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे √3 आएगा ना, √3, 0। सेक का क्या होगा? तो जितने भी कॉस वाले हैं सबका उल्टा कर दो, जितने भी कॉस वाले हैं सबका क्या कर दो? उल्टा। तो 1 का उल्टा 1, 2 डिवाइडेड बाई √3, √2, 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब साइन का उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी, 2, √2, √3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नेट पे ना ऐसे ही एक फालतू सा मिल जाता है, शॉर्टकट मेथड टू रिमेम्बर वैल्यू ऑफ साइन और कॉस। हमेशा काम तो नहीं करता, सिर्फ साइन और कॉस में काम करता है। तो देखो जी, साइन थीटा के केस में आपको क्या करना है? कैसे रहता है बच्चों? ऐसे आपका थंब नहीं भाई, ये बस बनाना नहीं है। 1 2 3 4, ये हो गया 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, अब साइन जितने भी यहाँ वैल्यू पता करनी है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू √ बिलो फिंगर्स डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे? अब सोचो, जैसे मान के चलो कि साइन 60 डिग्री का मुझे करना है, तो 60 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है? 3 फिंगर है, तो √3 डिवाइडेड बाई 2। आगे बात समझ में? ऐसे कर लेना है, अपना ये वाला हाथ ऐसे उठाओ। ठीक है जी, साइन 60 डिग्री,
तो दिस डिवाइडेड बाई अंडर रूट में अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई साइन 45 करना है तो 2 नीचे है तो रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 1 बाई रूट 2 होता है। साइन 90 है ना तो बिलो फिंगर कितने हो गए 4 तो रूट 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 बाई 2 कितना हो गया 1। आगे बात समझ में। तो साइन थीटा के केस में ऐसे और कॉस थीटा के केस में बिलो फिंगर। अब ये अपर फिंगर मतलब कि ऊपर की तरफ से हाँ अपर फिंगर्स डिवाइडेड बाई 2 ठीक है। तो चलो जी cos 60 डिग्री की वैल्यू अगर मेरे को याद करनी है पता करनी है तो 60 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स हैं एक ही फिंगर है कितना है एक और कितना हो जाएगा नीचे 2 1/2 ठीक है। तो ये शॉर्टकट भी हम याद कर सकते हैं। cos थीटा के केस में ऊपर वाले उंगलियां लेना है और sin थीटा के केस में नीचे वाली फिंगर्स लेना